यीशु का सुसमाचार इस जगत में आया। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो लोगों ने इतना पाप किया कि प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर हमारे लिए जन्म लेना पड़ा। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस धरती के ऊपर हमारे लिए भेजा कि जो पाप और गुनाह हम कर रहे थे, जो व्यभिचार और गंदगी हम कर रहे थे, जो गुनाह में हम फंसे हुए थे, जो अंधकार में हम फंसे हुए थे और शैतान की गुलामी कर रहे थे, तो पिता परमेश्वर ने देखा कि जिनको मैंने अपने हाथों से गढ़ा, आदम को, हव्वा को परमेश्वर ने बनाया और उसको एक खुशहाल जीवन जीने के लिए भेजा, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि ये तो मेरी बनाई हुई संतान, मेरी बनाई हुई रचना पाप पर पाप, पाप पर पाप करती जा रही है। तो उसने सोचा कि अब इनको कैसे बचाऊं, क्योंकि जानवरों का बलिदान देकर के पापों की सजा खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये मनुष्य बार बार पाप कर रहे हैं। पहले तो जानवरों की बलि चढ़ा दी जाती थी तो पाप की क्षमा हो जाती थी, लेकिन फिर पाप करते थे इंसान, फिर पाप करते थे इंसान। आप अपने ही विषय में देख लीजिए, सुबह में झूठ बोलते हैं, उसके बाद आपकी आत्मा कहती है तुमने झूठ बोला है, उसके बाद आप अपने झूठ के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाकर के क्षमा मांग लेते हैं। प्रभु तो क्षमा करने वाला है, प्रभु क्षमा कर देता है, फिर शाम में झूठ बोलते हैं, फिर रात में झूठ बोलते हैं। यानी कि मनुष्य बार बार पाप कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है। परमेश्वर ने देखा इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर पिता तो अपने बच्चों से प्रेम करता है। माता पिता अपने बच्चों को माफ करते हैं कि नहीं करते हैं? बच्चे कितनी गलतियां करते हैं, कितनी बातें ऐसी होती हैं जो माँ बाप माफ नहीं कर पाता है, लेकिन फाइनली माँ बाप क्या करता है? माफी ही करता है, चाहे वो गलती माफी के लायक हो चाहे ना हो। माँ बाप प्रेम करता है इसलिए माफ करता है, वो इसलिए नहीं माफ करता है कि तुम उदंड हो जाओ, तुम ढीठ बन जाओ, तुम चोर बन जाओ, तुम घमंडी बन जाओ, तुम डाकू बन जाओ, इसलिए नहीं माफ करता है। माता पिता इसलिए माफ करता है कि बाल बच्चा माफी लेकर के फिर से एक नया काम शुरू करे, फिर से एक नया जीवन का उसका शुरुआत हो। तो परमेश्वर पिता ने भी जब देखा कि उनके बच्चे पाप में चले गए, लगातार झूठ बोल रहे, लगातार चोरी कर रहे, लगातार व्यभिचार कर रहे, लगातार ठगी कर रहे हैं, लगातार गुनाह में फंसते चले जा रहे हैं, तो परमेश्वर ने एक उपाय सोचा, प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। परमेश्वर खुद मनुष्य का स्वरूप लेकर के इस धरती पर पैदा हो गया, और यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो ऐसा नहीं है कि बड़ी खुशियां मन गई। जब राजा को पता चला कि यीशु पैदा हुए हैं तो उनके उम्र के सारे बच्चों को मरवा डाला। भले 3 ज्योतिषी आए, गडेरिया आए और यीशु को प्रणाम किया, क्योंकि उनके ऊपर दूतों ने प्रकट किया कि जो राजा है वो पैदा हुआ है। तो ये राजा तो स्वर्ग का राजा पैदा हुआ था, लेकिन धरती पर जो उस समय में राजा था वो नाराज हो गया कि मैं तो राजा हूँ, कौन दूसरा राजा पैदा हो गया। तो उसने उसके उम्र के सारे बच्चों को मरवा डाला। तो यीशु मसीह जब पैदा हुए, आपको बता रहे थे कि जब वो इस धरती पर आए 30 साल तक वो अपने माता और पिता के अधीन रहे। कोई यीशु के बारे में 30 साल के पहले बहुत इतिहास में नहीं जानते हैं। जो 12 वर्ष के समय जो वो मंदिर में जाके उपदेश दिए, बस उतना ही बाइबल में लिखा है। 30 वर्ष के पहले यीशु मसीह के बारे में बाइबल में कुछ नहीं मिलता है ज्यादा। और 30 साल तक प्रभु अपने माता पिता के अधीनगी में रह करके 2.5 साल का अपना जो सुसमाचार का जो काल था उसको पूरा करके वो मृत्यु को प्राप्त किए। लेकिन मृत्यु को प्राप्त क्या किए? वो तो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। भले क्रूस पर चढ़ा दिए गए, लेकिन वो फिर तीसरे दिन जी उठे और आज वो हमारे साथ है। और अपने सेवा काल में उन्होंने क्या कहा? वचन में, यशाया में भी लिखा है, हम लोग लूका में इसको पढ़ते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं। और सुसमाचार यानी शुभ संदेश, यानी अच्छा संदेश किसके लिए? जो टूटे हुए हैं,
जो बिखरे हुए हैं, जो सताए गए हैं, जो मारे गए हैं, जिनके ऊपर अत्याचार किया गया है, जो मृत्यु की छाया में बैठे हैं, जो अंधकार में बैठे हुए हैं। अंधकार में पता ही नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। अंधकार में आपको अपना शरीर नहीं दिखाई पड़ेगा। अंधकार में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है किसी को मालूम नहीं चलेगा। जो भी अंधकार में है उसको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि वो गलत कर रहा है, वो पाप कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है। अंधकार जो है आपको आपके पाप का बोध कभी भी कराने नहीं देगी। लेकिन यीशु मसीह जो सुसमाचार लेकर के आए वो ये था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। यही है सुसमाचार। मन फिराओ, मन जो तुम्हारा तुमको धोखा देने वाला है, मन जो तुमको बहकाने वाला है, मन जो तुमको अच्छी बातों से गलत बातों की ओर ले जाने वाला है। मन हमेशा क्या चाहता है? अपने आप को तृप्त करना चाहता है। ये मन हमेशा हमें खुश करने के लिए परेशान रहता है। क्या खाएं, क्या पिएं, क्या कपड़ा पहने, कैसा घर में रहें, क्या ऐशो आराम का जीवन जिए। मन हमेशा ऐसी ही वस्तुओं के पीछे पीछे भागता रहता है और उसको प्राप्त करने के लिए इंसान क्या नहीं करता है, कुछ नहीं समझता है सही गलत, सारे तिकड़नों को भिड़ा करके बस वो अपने मन की इच्छा को पूरी करना चाहता है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? मन फिराओ। हालेलुया, हालेलुया। यही तो सुसमाचार है। मन को फिराओ। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें खत्म हो गई। पुराने जीवन में क्या कर रहे थे इंसान? पाप, झूठ, चोरी, धोखा, गंदगी, शराब, जादू टोने, इन सब बातों में फंसे हुए थे। जब आप अंधकार में नहीं, आप बीड़ी पी रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, निराशा में हैं, बंधनों में हैं, हर एक गलत काम कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है। ये है हमारे मन की भूख। शराब पीना है, पागल हो गया इंसान, शराब पीने के लिए पागल। ये क्या है? ये पुराना जीवन। कौन पी रहा है? इंसान थोड़े पी रहा है, उसके अंदर जो दुष्टात्मा घुसी हुई है वो शराब पी रहा है, वो नशा कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो क्रोध कर रहा है, वो निंदा कर रहा है। ये पाप है जो इंसान को अंधकार की ओर, शैतान की ओर लिए जाता है, लिए जाता है। दिन पर दिन पाप, दिन पर दिन गलती, दिन पर दिन गुनाह, और यही इंसान को खा जाता है। और वो है दुष्ट की शक्तियां। इंसान अंधकार में है, उसको क्या समझ में आएगा सिगरेट पीना गलत है? वो अंधकार में है, उसको क्या समझ में आएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं? वो अंधकार में है, उसको क्या पता चलेगा कि जो व्यभिचार हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? अंधकार में है, पाप का एहसास ही नहीं होगा। मन आपको दोषी ठहराएगा ही नहीं। मन कहेगा नहीं, बहुत अच्छा, तुम्हारा शरीर तो सुखी हो रहा है ना, तुम्हारे शरीर में मजा है ना, शरीर को आनंद मिल रहा है ना, पाप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? मन फिराओ। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? मन फिराओ। क्यों? क्यों मन फिराने की जरूरत है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। इससे एक बात तो पता चलती है कि स्वर्ग के राज्य में पुराना मन लेके हम नहीं जा सकते। हालेलुया। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? सब जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा। स्वर्ग में खूब अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, खूब बढ़िया बढ़िया घर और बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिलेगा। स्वर्ग इसीलिए जाना चाहते हैं? नहीं, स्वर्ग में ये सब कुछ नहीं मिलेगा। स्वर्ग शरीर जाएगा ही नहीं, आपका शरीर यहीं रह जाएगा। बस आपकी आत्मा जो है ऊपर जाएगी। और आत्मा को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना आत्मा को कपड़ा चाहिए, ना आत्मा को घर चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो एक बात तो पक्की है कि मन को बगैर फिराए आप स्वर्ग तो कभी नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का सुसमाचार यही है कि आपको मन फिराना है। प्रभु ने तो धर्म और जात बदलने की बात नहीं कही है। कही है क्या? धर्म और जात बदलने का कोई बात है बाइबल में? कहीं नहीं है। क्या बदलने की बात है? जीवन बदलने की, विचार बदलने की, सोच और समझ बदलने की।
अगर हम प्रभु को ग्रहण कर लिए और खूब संगति कर रहे हैं, खूब संगत कर रहे हैं, खूब सत्संग कर रहे हैं, लेकिन मिलते ही चुगली करने लगे वो पड़ोसी, अरे वो फलनवा ऐसे किया, वो फलनवा ऐसे है, वो फलनवा हाई है, हाउ है, ठेकान है, पता नहीं क्या क्या है, तो आपका मन बदला, आपका जीवन बदला? तो फिर ये 10 आदमी सत्संग करके क्या कर लेंगे आप? अगर उसका चुगली, उसका निंदा, उसका चुगली, उसका निंदा अगर चलेगा, आपस में मेल मिलाप नहीं है। आपने बोला ना, मेल मिलाप परमेश्वर के साथ, यही तो है सुसमाचार। यीशु मसीह के आने के पहले तो बहुत शत्रुता थी, बहुत गड़बड़ी थी, बहुत धोखा था, लेकिन यीशु मसीह इसीलिए तो मर गए कि हमारे और आपके पापों को क्षमा कर दे। तो जब हम क्षमा मांग लेते हैं तो हमारा धर्म नहीं बदल जाता है। हम जब प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जात नहीं बदल जाता है। हम लोग तो ब्राह्मण परिवार से हैं, तो हमारा क्या बदल गया? हमारा खून थोड़े ना बदल गया, हमारा नाम थोड़े ना बदल गया। हम आज भी ब्राह्मण हैं। हमने अपना जीवन बदला है, हमने अपना जीवन बदला है, हमने अपना मन बदला है, और हम निरंतर अभी भी प्रयास करते रहते हैं कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को ठोकर लगे, प्रभु यीशु मसीह का निंदा हो, हमारे द्वारा कोई ऐसा काम ना हो जो वचन के विरोध में जाए। लेकिन लोगों को ये समझना है, हम अगर सत्संग में आ गए, हम चर्च में चले गए, तो उससे हमारा स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं तैयार होगा। स्वर्ग हम तभी जा सकते हैं जब हमारा जीवन बदल जाएगा, जब हमारा मन फिराब हो जाएगा, जब हम अंधकार में से बाहर निकल के ज्योति में चलेंगे। प्रभु हमें मेल मिलाप का सुसमाचार देने आया है। अगर आप इफिसियों में पढ़ेंगे तो वहां पर पांवों में मेल के सुसमाचार के जूते पहनने के बारे में लिखा हुआ है। पांवों में मेल के सुसमाचार के जूते, यानी आपको ऐसा जूता, जूता कब पहना जाता है? जूता कब पहनते हैं? अरे भाई, जूता चप्पल कब पहना जाता है? जब घर में आदमी घुसता है तब, कि जब घर से बाहर निकलता है? ऐसा थोड़े है कि जब बाहर निकले तो जूता चप्पल खोल दिया और घर में घुसे तो जूता चप्पल पहन के बेड पे चले गए। ऐसा होता है? नहीं ना। तो जूता और चप्पल कौन सा पहनने के लिए बाइबल में लिखा है? मेल के सुसमाचार के जूते। यानी जूता या चप्पल हम तब पहनते हैं जब हम घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, किसी के घर या कहीं दुकान पे या कहीं बिजनेस करने या किसी से मिलने, तब ना हम जूता चप्पल पहनते हैं। बाइबल में लिखा है कौन सा जूता पहनना है? पांव में मेल का सुसमाचार का जूता, मेल के सुसमाचार का जूता। अब सुसमाचार है मेल का, मेल यानी प्रेम मोहब्बत का, मेल मिलाप का, तू मैं का नहीं, लड़ाई झगड़े का नहीं, चुगली निंदा का नहीं। आज बहुत लोग चुगली निंदा का वर्ड यूज करने लगे हैं, लेकिन खुद चुगली निंदा में फंसे हुए। मेल का सुसमाचार का जूता पहनना, यानी जब हम जूता पहने तो हम वो बहन के यहाँ जाएं और बहन से कहें, बहन प्रभु आपसे प्यार करता है। तो बहन कहेगी, हाँ प्रभु तो करता ही है, लेकिन आप थोड़े ना करते हैं। प्रभु तो जरूर प्रेम करता है, लेकिन पड़ोसी हमसे थोड़े ना प्रेम करता है, वो तो हमसे जलन रखता है। लेकिन प्रभु ये सब नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि तुम अपनी शत्रुता को, अपने कटुता को खत्म कर दो और मेल मिलाप कर लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम एक नई जाति बनते हैं। नई जाति का मतलब वो वाला जाति नहीं जिस जाति से हम निकल के आए हैं। एक ऐसी जाति जो भले भले कामों को करने के लिए सरगर्म होती है, यानी एक ऐसी जाति इकट्ठी हो जाती है। अब यहीं पर तो कई धर्म और जात के मानने वाले लोग हैं, सब एक ही जात के हैं क्या? हम ब्राह्मण हैं, आप कुछ होंगे, आप कुछ होंगे, आप कुछ होंगे, आप कुछ होंगे, लेकिन कई धर्म और जात को मानने वाले एक जगह बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? क्या यहाँ पर कोई धर्म जात मानता है? प्रभु यीशु मसीह में कोई धर्म जात है? प्रभु यीशु मसीह में सब एक हो गए कि नहीं हो गए? हम सब हो गए एक। क्या ऊंच, क्या नीच, क्या पुरुष, क्या स्त्री, हम में कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक हो गए। हालेलुया। तो जब हम एक हो गए तो हम लोगों को क्या करना है? बहन पिंकी का बुराई। एक हो गए तो क्या करना है? ब्यूटी का शिकायत।
हम सब एक हो गए, तब क्या करना है? सरिता की मम्मी कल चुगी थी, इसी के लिए एक हुए हैं? बोलिए नहीं ना, नहीं ना। हालेलुया, हालेलुया। अब हम लोग एक इकट्ठे हुए हैं मसीह में, तो अब क्या करना? कुसुम दीदी का टांग खींचना है। चलो रे मिलके कुसुम दीदी का टांग खींचे, इसलिए एक हुए हैं क्या? नहीं ना। प्रेम का मेल मिलाप का सुसमाचार प्रभु हमको दिया है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु में एक जाति बनाए गए हैं, जिसका मतलब होता है भले भले कामों को करने के लिए सरगर्म होना, यानी एक उत्साह होना कि इनकी भलाई करनी है, उनकी भलाई करनी है, उनकी भलाई करनी है, उनकी भलाई करनी है। इसके लिए हम लोगों को एक प्रभु में हुआ है कि हम लोगों के काम आ सके, लोगों की सहायता कर सके। अगर कोई नाराज है तो क्षमा मांग लीजिए, अगर वो आपसे नाराज है तो क्षमा कर दीजिए। अब क्षमा मांगने के बाद कोई आपको क्षमा ना करे तो ये उसकी प्रॉब्लम है, वो जाने, लेकिन आपको क्षमा करना है, आपको क्षमा मांगना है। अगर क्षमा मांगे और सामने वाला व्यक्ति क्षमा न करे तो वो व्यक्ति प्रभु की नजर में छोटा हो गया है, लेकिन जो क्षमा मांग रहा है वो प्रभु की नजर में बड़ा हो गया। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने अपने हत्यारों को माफ किया। माफ किया कि नहीं माफ किया? कि पिता परमेश्वर से बोला, ए प्रभु मेरे पिता देख, यही हमको चढ़ाया क्रूसवा पे, इसको नहीं छोड़ना। ऐसा बोला क्या प्रभु? नहीं। बल्कि प्रभु ने बोला, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। अगर कोई गलती कर रहा है और आप बड़े हैं और आपको समझ है, तो आपको क्या वही गलती करना है जो गलती सामने वाला कर रहा है? नहीं, उसको क्षमा करना, वो नहीं समझ रहा है इसलिए गलती कर रहा है। अगर आप बड़े हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप अपने आप को याजक कहते हैं, अगर आप अपने आप को अगुआ कहते हैं, अगर आप अपने आप को वचन समझने वाला कहते हैं, तो आपको क्षमा करना होगा, आपको माफी मांगनी होगी, आपको माफ करना होगा, उसको सीखने के लिए मौका देना होगा। हालेलुया। यही ना है सुसमाचार, और भी कोई सुसमाचार है क्या? 10 ठो 15 50 100 लोग मिल गए, उसके बाद ढोल बजाया, ताल बजाया, झाल बजाया, झांझर बजाया, सारंगी बजाया, वायलिन बजाया, गिटार बजाया, हारमोनियम बजाया, धम 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 2 घंटा 3 घंटा किए, और उसके बाद बाहर निकल गए। उधर गाली हो रहा है, उधर गलौज हो रहा है, उधर मारपीट हो रहा है, उधर खिचड़ी पक रहा है, उधर शिकायत हो रहा है। यही है सुसमाचार? नहीं। लेकिन लोग इसी में न फंसे हुए हैं, फंसे हुए कि नहीं? और सबसे खराब बात, मसीही लोग इसमें फंसे हुए हैं। क्या मसीही लोगों को इसमें फंसना चाहिए? नहीं। कि मसीही लोगों को इससे निकल जाना चाहिए? मसीहियों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मसीह इन सब बातों से अलग कर दिए गए लोग हैं, अंधकार से निकाल दिए गए लोग हैं। अगर आप भी अविश्वासी के समान काम करेंगे, अगर आप भी अन्य जाति के समान काम करेंगे, तो जो अन्य जाति है, जो अविश्वासी है, वो कभी प्रभु को विश्वास करेगा? कभी प्रभु को ग्रहण करेगा? बोलेगा क्या अंतर है विश्वासी में और अविश्वासी में? कोई तो अंतर नहीं है, दोनों तो एक ही समान काम कर रहे हैं। अंतर इतने है कि तुम चर्च में जाके बैठते हो और मंदिर में जाके बैठता है, इतने ना अंतर है। बाकी गालियां तो दोनों एक ही दे रहा है, बाकी निंदा चुगली तो एक ही कर रहा है, बाकी जितना गलत काम है दोनों का तो एक ही है। अंतर खाली यही है, एगो चर्च में बैठता है, एगो मंदिर में बैठता है। हालेलुया। आप जो प्रभु के लोग हैं वो अलग किए गए लोग हैं। आप वो काम नहीं कर सकते हैं जो अन्य जाति कर रहे हैं या जो आप पहले किया करते थे। अब जब उन कामों को बंद कर दिया है तो दोबारा अगर आप वही काम करते हो, दोबारा अगर आप उसी पाप में जाते हो, दोबारा अगर आप उसी गड़बड़ी में जाते हो जिसको कल छोड़ दिया था, तो आप शैतान को मौका दे रहे हो। तब आप शैतान को अवसर दे रहे हो कि वो आपके जीवन में दोबारा कब्जा करे और आपको हमेशा के लिए बर्बाद कर दे। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु ने हमको मेल का सुसमाचार दिया है। बोलिए, अपने पड़ोसी को बोलिए, प्रभु ने आपको मेल के सुसमाचार दिया है। प्रभु ने आपको मेल का सुसमाचार दिया है। प्रभु ने कहा प्रेम करो, अपने शत्रुओं को क्षमा करो, अपने शत्रुओं को माफ करो। हालेलुया, हालेलुया। हम और आप क्या है मालूम है? कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह का देह है हम लोग। प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है। पता है, बाइबल में लिखा है, बाइबल पढ़ते हैं आप लोग। प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है, हमारा सिर है, और हम प्रभु यीशु मसीह के देह हैं, और अलग अलग अंग एक देह में पिरोई गई है। ध्यान से सुनिएगा, अगली बार आएंगे ना तो पूछेंगे, बता दे रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं अगली बार डायरी और कलम लेकर आएंगे, और जो जो हम बोलते हैं वो लिखिएगा। किस तारीख को आए हैं वो लिखिएगा। आज ये लड़की लोगों को बोल दे रहे हैं, डायरी जाके लिखिए। हाँ, तो लिख लीजिएगा डायरी में। हाँ, क्या जो अनपढ़ है वो याद रखेंगे? हाँ, याद रखेंगे। और अगला बार जब आएंगे तो जो पढ़े लिखे हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि दीदी 31 को आई थी ना, इतना याद रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को हम लोग धन्यवाद इस बात के लिए करें कि प्रभु ने हमें अपना अंग बनाया है। हम प्रभु के देह हैं। आपके देह में क्या क्या, ये बहन का जो देह है इसमें आंख है ना? आंख अलग है? नाक है ना? नाक उससे अलग है? नहीं। दो कान है, आंख से नाक से तो भी थोड़ा अलग है ना? अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मुंह है, गर्दन है, हाथ है, पेट है, पीठ है, पैर है कि नहीं है? अलग अलग अंग है ना? कि ये बहन का आंख जो है पूरा देह में आंखें बना हुआ है क्या? मेरा जो नाक है पूरा देह में नाक है, और आपका जो दांत सुंदर सुंदर दिख रहा है पूरा देह में का दांत लगा हुआ है, नहीं ना? यानी अलग अलग अंग है लेकिन देह तो एक ही है। हालेलुया, एक ही ना देह है आपका, इसमें ना अलग अलग अंग बने हुए हैं। अब आपके दोनों आंख में अगर चोट लगेगी तो आपका दिल में, आपका शरीर में दर्द होगा कि नहीं होगा? कि खाली आंखें को दर्द होगा? अब आपके दांत को चोट लगेगी तो खाली दांते बेचारा दर्द करेगा कि पूरा देह में दर्द होगा? होगा ना? हाथ में चोट लगेगी तो खाली हाथे रोएगा कि पूरा शरीर रोएगा? हालेलुया। तो हम और आप इस बात को समझ लें अच्छे तरीके से कि हम मसीह की देह हैं, और मसीह के देह में ये बहन आंख है, ये बेटा मुंह है, मसीह के देह में ये दांत है, ये हाथ है, हम पैर हैं, आप सिर हैं। समझ रहे हैं आप? मसीह तो हमारा सिर है, और मसीह का जो देह है हम और आप एक एक अंग के रूप में सजाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह तो हम सबसे प्रेम करता है, क्योंकि मसीह के लिए आंख भी वही इंपॉर्टेंस, कान भी वही महत्व, दांत भी उतना ही इंपॉर्टेंट, हाथ भी उतना ही इंपॉर्टेंट, पैर भी उतना ही इंपॉर्टेंट। अब आंख कहे कि बड़ी तेज बनता है हाथ, आंखें फोड़ देंगे, उसके बाद हाथ का क्या होगा? दिखाई नहीं पड़ेगा, बस समझ तो उससे शरीर का नुकसान हुआ? खाली आंख का नुकसान हुआ? पूरे शरीर का ना नुकसान हुआ। तो यही बात भाई और बहन को समझने की जरूरत है। अगर इस बहन को चोट लगी और आप हंसते हो तो प्रभु रोता है, क्योंकि उसके देह को चोट लगी। लेकिन हम लोग समझते हैं ये बात? नहीं ना। दूसरे को दुख दे के बड़ी मजा आता है, दिखाइए दिए, आज बड़ा तेज बनती थी, आज सिखा दिए उनको। अरे बेवकूफ, किसको सिखाए? परमेश्वर को चोट पहुंचाए।
प्रभु को दुख हुआ, क्योंकि हम सब अलग अलग अंग के रूप में प्रभु का देह में पिरोए गए हैं। इसीलिए एक अंग दूसरे अंग से अगर झगड़ता है तो वो बेवकूफ है। हालेलुया। हम सब प्रभु में एक देह में अलग अलग अंग पिरोए गए हैं, और हम सब का, सब अंगों का, पूरा शरीर का सिर जो है प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम सर ही ठहराए गए हो, पूंछ नहीं ठहराए गए। मैंने इतनी बातें बताई, क्यों बताई? कि आप सब इकट्ठा हो। मैं महीने में एक बार आती हूँ, पिछली बार तो लगता है 2-3 महीने के बाद आई थी मैं, और जब मैं आती हूँ तो देखती हूँ 2, 4, 5, 10 लोग रहते हैं। इतनी दूर से गाड़ी से आते हैं। जो भाई लेकर आते थे उनको आज फुर्सत नहीं थी, तब भी वो बोले ठीक है मैं छुट्टी लेकर चलूंगा, लेकिन फिर ये भाई रेडी थे आने के लिए, तो हम लोग इतनी दूर आए हैं। हम पटना से चले आते हैं, आपको बिहार शरीफ में इकट्ठा होने में इतनी दिक्कत होती है। अभी तक तो जितना दिन से यहाँ चल रही है सभा, आपको तो अभी तक बहुत बड़ा जगह ले लेना चाहिए था और वहां सबका भीड़ लगाना चाहिए था, लेकिन आपको मेल का सुसमाचार पता ही कहाँ है। अभी मेल का सुसमाचार, अभी सोचते नहीं 10 को लोग मिल करके संगति करके सुसमाचार सुन लिए, हो गया काम। बाकी लोग यहाँ का जो है जाए नरक में तो अच्छा है, बड़ी तेज बनता है। हम संगति करते हैं स्वर्ग में चला जाएंगे, वो जाए नरक में। हालेलुया। ऐसा नहीं होना है। आप लोगों को जब कभी मैं यहाँ पर आती हूँ, लोगों को बताओ, लोगों को बोलो। आप वचन सीखोगे तब तो वचन का प्रचार करोगे। बगैर वचन सीखे, बगैर प्रभु को जाने आप किसी को क्या बताओगे? बता पाओगे कुछ? तो आपको सीखना जरूरी है ना। अब यहीं पर 2 जगह 3 जगह अगर अलग अलग घरों में प्रार्थना होती है और आप में बनता नहीं, आपसी प्रेम नहीं, तो फिर आप अन्य जाति को क्या सिखाओगे? सिखा पाओगे कुछ? लोग बोलेंगे मसीही लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे का टांग खींचते हैं। तो मसीही लोगों को दूसरों को मौका नहीं देना है, आपस में मेल मिलाप का सुसमाचार प्रचार करना है, ताकि दूसरे लोग बोले कि ये सब कितने अच्छे लोग हैं, कितना प्रेम से रहते हैं, कितना मेल मिलाप से रहते हैं। मान लो यहाँ सभा होती है, इकट्ठे हो जाओ, कहीं और सभा होती है, वहां इकट्ठे हो जाओ। लड़ते काहे को? काहे का लड़ाई है? आज बहुत सारे चर्च के लोग भी लड़ते हैं, मेरा चर्च मेरा चर्च। बड़ी बड़ी कलीसिया भी एक दूसरे से लड़ती है, मेरी कलीसिया मेरी कलीसिया, मेरा चर्च मेरा चर्च मेरा चर्च। प्रभु क्या 2 है क्या? अलग अलग चर्च में क्या अलग अलग प्रभु है? कि सब यीशु की ही प्रार्थना करते हैं। तो जब यीशु एक ही है तो चर्च अलग अलग क्यों है? चर्च अलग अलग इसलिए है क्योंकि इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा जगत, एक ही चर्च में लोग आ पाएंगे? तो जो जहाँ रहते हैं वहां पर आराधना करता है कि नहीं करता है? यही तो अंतर है। आराधना तो सब प्रभु यीशु की करते हैं। तो फिर क्यों इतना लड़ते हो, क्यों इतना झगड़ते हो, क्यों इतना मारते हो, क्यों इतना कूटते पीटते हो? मेल का सुसमाचार का प्रचार को फैलाना है। हालेलुया। महीने में एक बार अंतिम शनिवार को मैं पटना में छुटकारे की सभा करती हूँ। महीना में सिर्फ एक बार, अंतिम शनिवार। एक बार भी आप पटना नहीं आ सकते हो? मैं तो आ जाती हूँ। मुझे तो ये भाई को स्पेशल बुलाना पड़ा कि भैया आप फ्री हैं तो आप चलिए। वो बहन ने तो आज के बारे में बोल दिया है कि मैं आऊंगी, छुट्टी तो जरूर है, लेकिन आज मैं थक गई थी। आज मुझे लगा आज मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, मेरे घर का काम पड़ा है, मेरे घर के कपड़े नहीं धुले हैं। छुट्टी मिलती है ना, छुट्टी में हम लोग घर का काम थोड़ा कर लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बाहर काम करते हैं, तो हमें बहुत सारे काम का मौका ही नहीं मिल पाता है। लेकिन छुट्टी में हम लोग कहीं ना कहीं सुसमाचार प्रचार के लिए चले जाते हैं। तो वापस जब शाम में आज घर पहुंचेंगे, फिर वही घर मिलेगा, वही गंदा मिलेगा, देखेंगे आज जहाँ कपड़ा साफ नहीं हुआ, अब कल स्कूल लगता फिर से यही सब पान के जाना पड़ेगा। तो हम इतना ज्यादा त्याग करते हैं और आप यहाँ पर रहकर त्याग नहीं कर सकते। आप महीने में
एक अंतिम शनिवार छुटकारे की सभा में नहीं समय निकाल सकते आने के लिए? अगर आप सीखेंगे नहीं वचन, अगर आप जानेंगे नहीं, जैसे एक वहां चले आओ और जब मैं यहाँ पर आती हूँ एक यहाँ पर आ गई, तो 2 संगति तो एटलीस्ट हो गई, और इसमें आप वचन सीखोगे। आज आपने जिन वचनों को सीखा है, क्या ये आपके फायदे के लिए है कि नहीं है? ये आपको जानना जरूरी है कि नहीं है? वचन को जानना, वचन को सीखना बहुत जरूरी है। सुसमाचार, शुभ संदेश, ये जानना और लोगों को बताना बहुत अधिक जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सबको यही बताना है, आज सबको यही सिखाना है, आपस में एक मन रहो। रोमियो में भी 15वें अध्याय में लिखा है, वैसे मैं इसको पढ़ के खत्म कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें, प्रभु ने बहुत सारी बातों को कहा वचन के द्वारा, मैंने आपको बता दिया। मैं बस थोड़ा सा आपको और बताऊंगी। दूसरों की उन्नति करो। रोमियो 15 अध्याय क्या लिखा है यहाँ पे? दूसरों की उन्नति करो। क्या करो? उन्नति। उन्नति समझते हो? उन्नति करना मतलब, दूसरों का उन्नति करना मतलब दूसरों को बढ़ावा देना, दूसरों को फायदा दिलाना। मैं एकदम सीधा सरल वर्ड में बोल रही हूँ। उन्नति करना मतलब प्रोग्रेस कराना सामने वाले को, दूसरों की भलाई कराना। तो अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों को, निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। अब हम जो प्रभु के लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर अपने आप को बलवान कहते हैं, अगर अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, तो हमारा फर्ज है कि जो मूर्ख है या जो निर्बल है उन लोगों को सहायता करें, उन लोगों को सहें, और क्या करें? उनको प्रसन्न करें, अपने आप को प्रसन्न ना करें। अपने आप को प्रसन्न करने के लिए निर्बल लोगों को, कमजोर लोगों को सताए नहीं। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। मसीह में यही सिखाया गया है ना, कि अपने अपने पड़ोसी की भलाई के लिए क्या करो? प्रसन्न करो कि उसकी उन्नति हो सके। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। मसीह ने अपने आप को प्रसन्न किया? अगर मसीह ने अपने आप को प्रसन्न किया होता तो क्रूस पे मरता क्या? हम सबको मार देता। यही सब पापी है, हम काहे मरे? लेकिन प्रभु ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, तो हमें और आपको अपने आप को प्रसन्न नहीं करना है। हमें और आपको अपने आप को खुश रखने के फेरे में नहीं रहना है। हमें प्रभु के लोगों को खुश रखना है, उनको प्रसन्न करना है, उनकी उन्नति होने देनी है। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। प्रभु ने किसी की निंदा नहीं की, लेकिन उसने कहा कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। प्रभु के ऊपर निंदा आई, प्रभु को निंदित किया गया, जबकि प्रभु ने कोई निंदा का काम नहीं किया। जितनी बातें पहले से लिखी गई है, हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। वचन में शिक्षा जो दी गई है, वो शिक्षा क्यों दी गई है? हम सीखें, हम धीरज रखें, हम लोगों को प्रोत्साहन दें कि लोग धीरजमंद हो, लोग अपनी आशा को न खो दें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर, वो परमेश्वर ही है जो हमको धीरज और शांति देता है। प्रार्थना किया गया है यहाँ पर कि धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। लिखा है 15वें अध्याय, रोमियो 15वें अध्याय में 5वां पद में, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में क्या रहो? एक मन। क्या रहो? एक मन। एक मन रहो। क्या रहो? एक मन रहो। आप लोग बोलिए अपने पड़ोसी से, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन
और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। अब जरा सोचिए, कितनी बड़ी बात यहाँ बोल दी गई। हमें एक मन होकर क्या करना है? प्रभु की स्तुति, प्रशंसा और बढ़ाई होना। तो हम जब एक मन और एक चित्त होंगे तब ना प्रशंसा और बढ़ाई करेंगे। अगर हम एक मन और एक चित्त नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा और बढ़ाई कभी नहीं कर सकते हैं। अलग अलग संगति कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर की बढ़ाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ कुछ, वहां कुछ, वहां कुछ, वहां कुछ, वहां कुछ। तो हम एक मन और एक चित्त नहीं हुए। एक मन और एक चित्त होंगे तो आपस में इकट्ठा होकर के हम सिर्फ उसकी बढ़ाई करेंगे। लेकिन अलग अलग घरों में, अलग अलग जगहों में रह करके हम झूठ बोलकर, पाप करके, निंदा करके, गड़बड़ी फैला करके क्या हम प्रभु की बढ़ाई कर सकते हैं? बोलिए, नहीं कर सकते हैं। एक मन और एक चित्त होकर हमें प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई करनी है, प्रशंसा करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह हमेशा सामने वाले की भलाई के लिए बात करता है और हमें और आपको भी सामने वाले के भलाई के लिए ही बात करना है। समझ गए? एक मसीही का सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि सामने वाले को उन्नति कराना, प्रोग्रेस कराना, उसकी भलाई कराना। क्या आप यही करेंगे? क्या आप यही करेंगे? क्या दूसरों की भलाई करेंगे? दूसरों की प्रशंसा, बढ़ाई करेंगे? और परमेश्वर की भी प्रशंसा और बढ़ाई करना है। हालेलुया। एक दूसरे को बोलिए, एक मन और एक चित्त रहो। एक मन और एक चित्त रहो। श्राप न दो, आशीष ही दो। श्राप न दो, आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने पड़ोसी का हाथ पकड़िए, अपने अपने पड़ोसी का हाथ पकड़िए और बोलिए, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तो मुझे क्षमा करिए। यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करिए। मैं आपको प्रभु यीशु के नाम में आशीषित घोषित करता हूँ या करती हूँ। आप प्रभु की संतान हो और प्रभु आपको बढ़ाएगा। प्रभु का सुसमाचार का प्रचार कीजिए, मेल का सुसमाचार, मेल और मिलाप का सुसमाचार। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लिए जोर से तालियां बजाइए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करेंगे। कुछ लोग खूब नींद ले लेते हैं वचन में, ना एक आध झपकी मार लेते हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। अभी समय में हम लोग एक और गीत गाएंगे और इसी समय में दान उठा लिया जाएगा। प्रभु आपके हृदय में जो कुछ भी डालते हैं, जैसे हम लोग एक गीत गाते हैं, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ